Hallelujah. Praise the Lord. मेरी खुदा ने हमें एक बार फिर से उपस्थित किया अपने पवित्र भवन में। हालेलुया। जैसा हम जानते हैं कि सब अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घूमने के स्थानों में गए हुए हैं और आज भवन में केवल खुदा और मैं हूँ, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे सारे झुंड के लोग आत्मा में एक साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जिस भाई बहन को लेके आ रहा है वो जल्द से जल्द आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग सब उपस्थित हो गए हैं भवन में, ऐसा मेरा विश्वास है। सब काम में जुटे हुए हैं, छुट्टियां हैं और सब चाह रहे हैं कि हम अपना अपना काम निपटा लें। और आप सब जानते हैं कि भवन में भी काम चल रहा है टाइल्स का। हालेलुया। अभी ये चलेगा थोड़े दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा और मैं उपस्थित हैं और आप लोग सब आत्मा में यहाँ उपस्थित हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को आनंदित रखा और बहुत आयत से अपने पवित्र वचन में, अपनी सामर्थ्य में एकत्रित रखा है। धन्यवाद दो इस बात को कि तुम अपने खुदावन यीशु मसीह को जानते हो, क्योंकि देखो इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम स्थान ये है कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरे वचन के निकट आओ। और जितना तुम मेरे वचन के निकट आते हो, जितना मेरे वचन को सुनते हो, उतना आनंदित होते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आनंदित हैं इस बात के लिए कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एक सा मन दिया और अपने पवित्र मन्ने से हमें भर के रखा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आवाज़ सही आ रही है तो आप हाँ और आमीन में कह दें। वॉइस क्लियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम इससे पहले कि प्रभु की स्तुति महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर प्यारे खुदा हम सब भाई बहनों पर रख, भवन पे रख। प्यारे प्रभु जितने जने भवन में काम करते हैं उनके हाथों को सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु। भवन का सारा काम हाँ आमीन में पूरा होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपका आत्मा हम सबकी रक्षा करे और दिन प्रतिदिन हम आपके वचन में बढ़ने पाए। जैसा आपने कहा उसके अनुसार करने में हम चौकसी पाने पाए। प्यारे खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सब पे रख प्यारे प्रभु, हमारी घटी कमी को दूर कर प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमने जाने अनजाने में जो कुछ भी अपराध पाप किए उनसे हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। प्यारे प्रभु आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा हम सब भाई बहनों पे बना रहे और हम दिन प्रतिदिन आपके पवित्र वचन में जैसा आपने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी करने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़ें, हम घटें। जितने भाई बहन झुंड के सफ़र करते हैं, आते हैं, जाते हैं, उन सब के आने जाने में रक्षा कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, ताकि हम सब फिर से एक बार मिलकर तुझे धन्यवाद देने पाएँ। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम एक गीत गाएंगे।
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में हमारा खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है।
उसने हमें, आपको, हम सबको अपने वचन में एकत्रित किया, इकट्ठा किया। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ अकेला नहीं, बल्कि हमारे साथ खुदा और हम सब भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो मेरे वचन को सुनने के लिए प्रस्तुत होंगे। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा जो हमें सब कुछ समय पर देता है, वो हमारी सदा रक्षा करता है। उसने अपने वचन में कहा, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगा। मैं जीवन के अंत समय तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। सच में मेरे प्यारे भाई बहन, एक पड़ाव ऐसा आता है जिसमें कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन उस पड़ाव में भी पिता हमारे साथ रहता है। और यही बात हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। इसलिए हम अपने जीवन भर अपने आप को अनाथ और बेसहारा नहीं समझते, क्योंकि हमें विश्वास है हमारा छुड़ाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता जीवित है, और वो प्रतिदिन हर क्षण हमें एक नया मन्ना, एक नया दिन देता है। उसने इतनी सामर्थ्य, इतना अनुग्रह हमें दिया कि हम प्रतिदिन अपने पवित्र खुदा के वचन को सुनने पा रहे हैं। हम इस योग्य, इस लायक ना थे कि हम उसके पवित्र वचन को सुने। क्यों? क्योंकि हम, जैसा कि कल हमने देखा अय्यूब में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने क्या देखा? हालेलुया। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब अपने खुदा को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे अय्यूब 42, जैसा हमने कल देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 42:6 लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। हम अपने जीवन में इस रीति से चलते हैं कि जाने अनजाने में हम अपने खुदा के विरोध में पाप कर ही देते हैं। देखने या सोचने या बोलने या चलने, कहीं ना कहीं या सुनने के द्वारा हमारे जीवन में निरंतर पाप हो ही जाता है, ना चाहने पर भी। लेकिन इसके बावजूद खुदा का वचन जो कि हमारे विषय में, जो कि हम खुद इतना अच्छे से नहीं जानते, हमारा खुदा हमारे विषय में बहुत अच्छे से जानता है। वो हमें निरंतर पवित्र करता और हमें हर एक समय अंधकार और दुष्ट की युक्तियों से छुड़ाता है, और हमें एक नया मन, नया बल देता है। हमारे अंदर अपना आत्मा देता है, हमें अपनी समझ देता है, अपना बल देता है, और तब हम उसका बल, उसकी समझ को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर के अंधकार और अधर्म के कामों से दूर हो जाते हैं। पिता हमें हर क्षण बढ़ाता है। वही है जो हमें स्थिर करता है, वही है जो हमें बल देता है, वही है जो हमें दृढ़ करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा अपने पिता से दूर भागते हैं। हम हमेशा उस पवित्र वचन से दूर भागते हैं जो हमें जीवन देता है। लेकिन जिस समय हम ये बात जानते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में
हमारा खुदा ही है जो हमें बढ़ाता है। और जिस समय हम अपने पिता के वचन से उस समझ को प्राप्त कर लेते हैं जो समझ पिता हमें देना चाहता है, और जब हम उस समझ को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर चलते हैं, तब हमें मालूम होता है कि जैसा अय्यूब उसका 42वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। एक पश्चातापी हृदय, एक प्रतिदिन का पश्चातापी हृदय हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। अगर हमारे और आपके अंदर प्रतिदिन का पश्चातापी हृदय नहीं है और अपने गुनाहों से, अपने अधर्म के कामों से पश्चाताप करने के लिए मन नहीं है, तो हम अपने पिता के सम्मुख किस रीति से प्रस्तुत होंगे। पिता का दास कहता है, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ दे, तब बल दे कि जब मैं तेरे सम्मुख प्रस्तुत हूं तो मैं लज्जित ना होने पाऊं। और जब हम पश्चाताप करते हैं अपने जीवन में, अपने आप को दीन करते हैं और हम इस बात को समझ जाते हैं कि हम मिट्टी के कण मात्र, एक भाप, एक वायु के समान हैं, तब हमारे लिए इस पृथ्वी पर सब कुछ एक इस तरह से सरल हो जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी बात कठिन नहीं होती। हर एक मनुष्य को क्षमा करना, हर एक मनुष्य की सह लेना और अपने आप को सदा दीन बनाए रखना, और इस तरह से इस पृथ्वी पर हम अपने सारे दिनों को व्यतीत कर लेते हैं। कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह 8:5, यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? हालेलुया। फिर क्या कारण है कि वे यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा भाई बहनों को ले आया अच्छे से और सब भाई बहन आ गए। आज जाम भी बहुत लगा हुआ है, हम जान रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर मैरी भी आ गई हैं, आइए बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विल्सन भाई भी आ गए हैं। ठंडा है, ठीक है? हाँ, आराम से पीछे बैठिए, ठंडा है, पंखा चलाना चला लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह 8 और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 8 उसकी 5वीं आयत। जब कोई भटक जाता है
तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये ऋषिमुनि सदा ध्रुव की ध्रुव भटकते जाते हैं? ये वचन जो पिता ने लिखे हैं, मनुष्य कहता है कि बाइबल भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई। मनुष्य कहता है बाइबल मनुष्यों के द्वारा लिखी गई। लेकिन हमेशा एक बात स्मरण रखिए कि बाइबल जब लिखी गई तो भविष्यवक्ता के अंदर खुदा का आत्मा आया। अब भविष्यवक्ता ना रहा, बल्कि स्वयं खुदा बनकर उसने बाइबल को लिखा। इसलिए इस बाइबल को समझने के लिए किसी मनुष्य की समझ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बाइबल को समझने के लिए किसी मनुष्य की समझ लेंगे तो कभी भी ये बाइबल, ये वचन जो लिखे हुए हैं, हम और आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की समझ के द्वारा नहीं लिखी गई। इसमें ये नहीं है कि अच्छी बातें करा करो, अच्छा करा करो, ये सारी चीजें नहीं है। इसमें यह है जीवन। इसमें जो बातें हैं वह आपके ज्ञान की बातें नहीं है, जो सांसारिक ज्ञान लोग प्राप्त करते हैं और लोग बहुत सी बातें सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। ये नॉलेज वाली बुक जो है पृथ्वी की नहीं है। नॉलेज है, ज्ञान है और समझ है, सब कुछ है, लेकिन ये स्वर्ग की है। क्या है? इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ें तो अपने आप को सरेंडर करें। देखिए कितना अच्छी बात है, कल सारी लाइटें हो गई, हो गई, चल रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हम लोग 9 बजे यहाँ से गए हैं और सारा काम चल रहा है। खुदा की दया से 1 हफ्ते में हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा याद रखिए कि बाइबल को जब भी आप और हम पढ़ें तो पहले अपने आप का इनकार करें, अपने आप का सरेंडर करें। अगर बाइबल को हम अपनी समझ से समझना चाहेंगे तो कभी भी हम बाइबल को जान नहीं पाएंगे। कलाम कह रहा है यिर्मयाह 8:5 में, जब कोई भटक जाता है, देखा, इसलिए हमें सचेत रहना है। हमें सचेत क्यों रहना है? हमें अपने जीवन में हमेशा चौकन्ने क्यों रहना है? आपको मालूम है हमसे भी अच्छे हम लोग से भी अच्छे पवित्र और बहुत सामर्थ्य खुदा के वाणी को सुने हुए लोग भी भटक जाए। हमेशा याद रखिए, जब बाइबल हम लोग पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ये दिखाती है, बताती है कि जो मेरी वाणी को सुन चुके हैं, जो खुदा के शब्द को सुन चुके हैं, उस शब्द को सुनने के बाद भी वो अपने जीवन के अंत समय में भटक गए। इसलिए जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, हमें हमेशा ये बात याद रखना है कि मुझे आज फिर अपने खुदा के समीप जाना है। ये नहीं कि मैंने कल हो गया, परसों हो गया, मैंने महीने भर। ये आज मनुष्य कहते हैं ना कि अभी हम पिछले संडे तक चर्च गए थे, अब इस संडे क्या करेंगे, अब अगले संडे जाएंगे। तो मनुष्य कहते हैं भैया हमारे घर में पिछले महीने तो प्रार्थना हुई है, आगे 2-3 महीने बाद करा देंगे। देखिए हमेशा याद रखें, ये वो खुदा नहीं है जो आप हाथ पकड़ के छोड़ के, फिर हाथ पकड़ के छोड़ के, फिर हाथ पकड़ के छोड़ के चले। इसने कहा मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे थामूंगा। अब पहले तू दृढ़ हो जा, याद बांध, पहले स्थिर हो, इधर उधर मत ता। मतलब पूरा सरेंडर हो रहा है। कौन? यहोशू। अरे प्रभु ये बातें क्या कर रहे हो आप? बस मूसा गया, अब आपके साथ यहोशू चलेगा। समझ में आ गया?
मूसा के जाने के बाद यहोशू से जब पिता वाचा बांध रहा है, तरीका देखिए आप, तरीका देखिए। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम यहोशू खड़ा है पिता के सामने, लेकिन ये वो यहोशू है जो मूसा के साथ साथ खुदा के अद्भुत कामों को देखते रहा, हमेशा चला। आपको मालूम है यहोशू ने कौन सी मीटिंग छोड़ी होगी? यहोशू हर मीटिंग में, हर एक चीज में मूसा के साथ, खुदा के साथ चला। अब इसके बाद इतनी मीटिंगें सुनने के बाद लोग आप उससे ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम आया हुआ है। तरीका है खुदा का। मनुष्य, मानव जाति इस तरीके को समझ ही नहीं सकती। आप क्या सोच रहे हैं जब हम लोग यहोशू अध्याय निकालते हैं, चैप्टर निकालते हैं और फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स पढ़ते हैं, सेकंड वर्स पढ़ते हैं, थर्ड वर्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कमिटमेंट चल रहा है, एक वाचा चल रही है। अब लोग इतने ज्यादा मतलब वो हो गए हैं जिसको कहते हैं खुदगर्ज, कि वो उस वाचा को, जो कमिटमेंट जो खुदा यहोशू से कर रहा है, उस आयतों को वो अपने लिए फॉलो करने लगते हैं। अरे मेरे लिए, मैं तेरे संग चलूंगा, सर मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा, मेरे लिए। इन आयतों को आदमी अपने लिए रखता है। मेरे लिए वो आयतें तब होंगी जब मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करूंगा। यहोशू, मूसा के बाद खुदा ने यहोशू को खड़ा किया और यहोशू से खुदा बोल रहा है। कितना काम यहोशू ने करा होगा। और चुना कहां? उसी मीटिंग में, उसी सभा में। हमेशा याद रखिए, हम लोग इन बातों को भूल जाते हैं। हम लोग जो आयतें अच्छी होती है उसको कहते हैं ये मेरे लिए, नहीं, वो आयत जो खुदा कह रहा है, जिससे बात कर रहा है, जिससे वार्तालाप पिता कर रहा है, उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा परिश्रम करा है। हम उस परिश्रम को नहीं देखते, हम उस सेक्रीफाइस को नहीं देखते। हम कहते हैं ये मेरे लिए खुदा कह रहा है। हाँ, तू बहुत बढ़ेगा, तू अत्यंत बढ़ेगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। प्रभु, हाँ हाँ हाँ। अरे इससे पहले कि ये आयत तुम पढ़ो और कहो कि हाँ ये खुदा मेरे लिए कह रहा है, एक परिश्रम तो करो। जिस व्यक्ति से कह रहा है उस व्यक्ति का परिश्रम देखोगे कि नहीं देखोगे? जब संसार में जॉब किसी को मिलता है, जॉब मिलता है, अब पता चला पायलट का जॉब मिल गया, बन गए पायलट। अब तुम कहोगे मैं भी पायलट बनूंगा। इससे पहले पायलट बनो। जो पायलट बना है उसने उस पायलट के जॉब के लिए कितना परिश्रम करा है, कितनी स्टडी करी है। हमेशा याद रखें, हम हर चीज में ये देखते हैं कि कोई जना जब अचीवमेंट प्राप्त करता है, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई इंक्रीमेंट हो, कोई भी आपका वो क्या आपकी जॉब में आपका प्रमोशन हो, तो ये सारी चीजों को हम देख के हम एक बात कहते हैं, हाँ इसका टेस्ट दिया, इसने बहुत अच्छा स्टडी किया, इसने बहुत अच्छा पढ़ा, तब जाके इसको मिला है। लेकिन जब वचन की बात आती है तो तुरंत मेरे लिए, तो मेरे लिए ये आयत मेरे लिए। वचन में भी आप ऐसे करिए, आप वचन को भी देखिए आप ऐसे कि आपने परिश्रम क्या किया है।
जैसे पतरस है, जैसे मूसा है, जैसे पौलुस है, जैसे अब्राहम है, कई हीरोज, तालीम नहीं, ये हीरोज हैं। ये कभी भी गलत चीज को नहीं कहेंगे कि ये खाओ ये पियो। ये एकदम सही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये हीरो हैं। अब इन हीरो ने करा क्या? अब कलाम बता रहा यिर्मयाह 8:5, जब कोई भटक जाता है। अब ये वाली बात हमारे लिए नहीं है, हम भटकते ही नहीं है। हम तो भैया एकदम बढ़िया से चलते, रोज चलते, ना ना ना। अब ये भी मेरे लिए ही है। उसने कहा समुच्चा खाओ, अतड़ियों समेत खाओ। नहीं नहीं, ये नहीं। हमेशा याद रखिए, मेरे अंदर एक है जो भटकता है, मेरे अंदर एक है जो खुदा के पास लाता है। हमारे अंदर ही है वो, बाहर नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि जब भटकता है तो मुझे मालूम चलता है वो भटका, मैं भटका। और जब मैं फिर खुदा के निकट आता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि नहीं, मैं भटका नहीं, मैं खुदा के निकट आ गया हूं। तो यही युद्ध है, एक लड़ाई, अच्छी खासी लड़ाई। अब ये मुझे और आपको बहुत आयत से ग्रहण करना है। कलाम कह रहा है जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? एक भटक जाता है, एक लौटता है। उसने कहा पत्थर को एक मारता है तो पत्थर को एक उठाता है। उसने कहा एक झगड़ा करता है तो एक सीने से लगाता है। हर चीज का समय। आप समझ रहे नहीं? अब मैं कहूं नहीं, भटकने वाला मेरे अंदर नहीं है, मैं तो भैया हमेशा पिता के पास लौट आता हूं। अगर मैं पिता के पास हमेशा लौट आता हूं तो पिता कहता है ठीक है, तू चंगा हो गया, फिर तुझे मेरी आवश्यकता नहीं। अरे ठीक है भैया, तुम चंगे हो गए, तुम सच में तुम एकदम फुर्तीले हो गए। हरियाली और रास्ता, क्या बड़ी मजा आती है, हरियाली और रास्ता। अब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं, तुम चंगे हो गए। जैसा कि हमने माला बहन के घर में सुना था। नहीं प्रभु, मैं तो भटक जाता हूं। मैं तो आज तेरे निकट बैठा हूं, कल फिर भटकूंगा, अभी शाम को भटक जाऊं। मेरा ये भटकना बना रहता है और तभी तू मुझे लौटा के लाता है। अब सोचिए, पौलुस भाई ने ये बात कही कि जिस बुरे काम को करने का मैंने सोचा नहीं। हमेशा सब याद रखिए, मेरे जहन में ये बात हमेशा चलती रहती है। और जब मेरे जहन में ये बात चलती है तो मैं हमेशा पौलुस के विषय में सोचता हूँ। पौलुस एक बहुत अच्छा प्रचारक, पौलुस एक बहुत अच्छा सोल्जर, पौलुस एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता, पौलुस एक बहुत अच्छा पहले युग का नबी, पौलुस बहुत ही सामर्थी। कोई भी चीज हमने पौलुस के अंदर देखी ही नहीं। पौलुस बहुत सामर्थी, इतना सामर्थी, इतना सुलझा हुआ, इतना मतलब परफेक्ट खुदा का जना। कह रहा कि मैंने जो बुरा करने का सोचा ही नहीं था वो ही मैंने कर दिया। अब यहां पर हमें जानना है कि वो पौलुस जो हीरो है, वो पौलुस जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मैं इसे बताऊंगा कि इसे मेरे विषय में कैसे कैसे कहां कहां दो उठाना है। मैं इसे बताऊंगा कि ये कहां कहां तुझे मेरे विषय में जाना है। मैं तुझे बताऊंगा तुझे वहां पर जाके क्या कहना है। इतना ज्यादा सामर्थ्य से भरा, इतना ज्यादा परफेक्शन वाला आदमी, उसके तुल्य हम आप नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा युद्ध पौलुस ने खुदा की आत्मा में होकर लड़ा है।
जितने भी प्रॉफिट आए उन सब प्रॉफिटों के लिए पिता ने एक राई का दाना रखा, यानी हर एक प्रॉफिट के लिए एक सेवकाई। लेकिन एक अलग ही टाइप की सेवकाई पिता ने 2-3 जने ऐसे हैं जिनको दी, अलग, मतलब हट के, जिसमें डैनियल हो गया, पौलुस हो गया, यूहन्ना हो गया। ये जो व्यक्ति हैं, जैसे आप डैनियल को देखेंगे, डैनियल के विषय में आप पढ़ेंगे, आप पौलुस के विषय में जानेंगे, आप यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना नहीं, यूहन्ना, उस यूहन्ना के विषय में आप जब जानेंगे तो देखेंगे कि ये अपने जीवन में संसार को इन्होंने कभी ग्रहण ही नहीं किया। आपने तो तब भी 20, 16 साल, 17 साल संसारी में गए हैं। आइसक्रीम कहीं मिल रही तो उसके लिए प्रार्थना चर्च छोड़ देंगे। बहुत खतरनाक आदमी थे हम लोग को मतलब ही नहीं था प्रार्थना का, मालूम ही नहीं थी। हम तो उसको ऐसे और नॉर्मली रहते थे, खाने पीने को बढ़ के समझते थे, पहनने ओढ़ने को बहुत समझते थे, घूमने जाने को, अपने कामों को सबसे प्रथम यह काम करना है, पहले काम। उस काम के लिए तो ना सोना ना कुछ करना, जब आंखों में नींद आ रही तब भी पानी धो धो के मुंह धो के काम करना। लेकिन कुछ खुदा ने देखा, लेकिन कभी भी वचन के प्रति ईमानदार नहीं। हमें मालूम ही नहीं था भाई, मालूम ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। क्या ईमानदारी तो तब आएगी ना जब ग्रहण करो, कुछ नहीं मालूम था। हम लोग एक वो थे अगरबत्ती जलाने वाले, मोमबत्ती जला दो, जहां मोमबत्ती जल गई वहां सब झुक गया, जहां अगरबत्ती खुशबू आने लगी वहां समझ गए प्रार्थना हो रही। कहीं हमें प्रार्थना से कोई मतलब नहीं था। माजा अगरबत्ती, ताली हो जाए, माजा अगरबत्ती मजा देती, क्या बोले? हाँ, माजा अगरबत्ती की वो जो घुसी नाक में खुशबू, तो बस समझ गए आप प्रार्थना हो रही है। अपने आप ही पता नहीं क्या सर पर पे रुमाल डाल के चुप बैठ गया, और जैसे अगरबत्ती खत्म बस जाकर कूड़े में फेंको और फिर झाड़ा फूकी करो, साफ करो, बस खत्म हो गया। खाना लाओ, ये करो, वो करो, नहीं, कुछ नहीं मालूम था। तो बहुत साल हम ऐसे जीवन में रहे, लेकिन कुछ ऐसे जने हैं जिनको पिता ने ऐसे जीवन में रखा ही नहीं। वो स्टार्टिंग से गर्व से ही, अब आप कहेंगे पौलुस तो जाते हैं दमिश्क की राह पे खुदा के वचन से मिला, नहीं, आप पौलुस को पढ़िए, पौलुस के विषय में जानिए। पौलुस एक बहुत भयानक कट्टरवादी था, यहूदी, सॉलिड, एक खुदा को मानने वाला, यहोवा को, और उसके प्रति वो इतना ईमानदार था कि सोचिए कि वो राजा के पास जाके कह रहा मैंने इस देश में तो काम कर दिया, मैं आगे के देशों में भी जाके काम करूंगा। वो ही नहीं कह रहा ये बात, पौलुस कह रहा, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में एक खुदा। उसको जब मालूम होगा, तब प्रकाशन जब आया तब उसको ये मालूम हुआ कि यीशु मसीह ही यहोवा है। ताली बजेगी। ये जब हम लोग इस तरह से वचन को सुनते हैं तब इस तरह से हमारे अंदर विश्वास आता है कि हमारा पृथ्वी का कोई काम हो या ना हो, थोड़ा ठीक हो या ना हो, ये फोड़े के साथ एक फोड़ी भी निकल आए तो निकल आए, कुछ भी हो जाए, तो वचन को ऐसे ग्रहण करना है। मतलब नहीं है कुछ, कितना दुख है, कितना
ज्यादा परेशान हूं, कितना ज्यादा क्या है लाइफ में, कुछ मतलब नहीं। इसी तरह का आत्मा पिता को पसंद है, और इस तरह का आत्मा कहीं दिखता नहीं है। सब अपनी बातों को लेके सम्मुख, अपने अपने हर एक ख्वाहिश, अपनी हर एक मन्नतों को लेके खुदा के पास आते हैं। आप एक बात समझिए, वो खुदा जो आपको गर्व से ही जानता है, वो आपके विषय में नहीं जानता वो आपको क्या चाहिए। आपका जैसा विश्वास होगा वैसा उस तरह से आपसे खुदा बात करेगा। अगर आपका ये विश्वास है कि मुझे खुदा को बताना पड़ेगा कि मेरी क्या समस्या है, तो फिर आप बताइए। देखिए, विश्वास को दर्शाया गया है। एक सिपाही आता है, कहता है, मैं जब किसी से कहता हूँ अपने सेवक से, तो वो कहता हूँ यहाँ, तो वो आता है, वहाँ जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू यहीं से कह देगा, वो चंगा हो जाएगा। स्त्री का विश्वास था, मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी। उसका विश्वास है, तू यहीं से कहेगा, वो चंगा हो जाएगा। स्त्री का विश्वास के अनुसार भी हुआ, और उस व्यक्ति के विश्वास के अनुसार भी हुआ। मार्था कह रही, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई लाजर ना मरता। तुरंत कैसे ही मार्था ने ये बात कही कि यदि गुरुवर आप यहां होते तो मेरा भाई लाजर ना मरता। तुरंत उसको करेक्ट करा खुदा ने। तुझे नहीं मालूम पुनरुत्थान और जीवन में ही, ये तो विश्वास है। तुम जिस विश्वास के साथ आओगे खुदा के पास, वो तुमसे उसी तरह से मिलेगा। अब अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा सब कुछ जानता है, जैसा कि कल हमने पढ़ा अय्यूब 42 और उसकी तीसरी आयत थी, या तो दूसरी आयत नहीं, 42:2 पढ़े जरा, 42:2। हाँ, 42:2 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए वचन को, आप और हम कैसे आए हैं, कैसे सम्मुख आए हैं खुदा के। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता के पहले है, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 42:2 कह रहा है, अय्यूब 42:2, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। अब आप क्या जानते हैं? नहीं भैया, मांगो। आप कहाँ तक है मांगने? मांगो आप। पता नहीं भैया, मांगा तो है, सबसे प्रार्थना कर रहे, मांग रहे, हो नहीं रहा। ठीक, आप यहीं तक रहो भैया। मांग के भी देख लिया, सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक, आप यहाँ तक रहो। जितने जनों से मिलूं सबका अलग अलग। आप भैया, मैं जानता हूँ खुदा सब कुछ जानता है, और वो अपने ठहराए हुए समय पर सब कुछ पूरा करेगा। अच्छा, तो तुम ये जानते हो। अब यही बात अय्यूब कह रहा है 42:2 में, कह रहा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। अरे और पास्टर साहब, आजकल आप प्रार्थना नहीं कर रहे हमारे लिए। हम देख रहे हैं आजकल आपका जो है ना, गर्मी की छुट्टी चल रही है। पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना करना और खुदा से कहना, ये पास्टर साहब के लिए एक सेवकाई है। अब आपके लिए एक सेवकाई है कि आप अपने खुदा के सम्मुख कैसे प्रस्तुत होते हैं।
अब किसी का मन करता है कि हम 1 दर्जन केला लाएंगे, एक बहुत खतरनाक आत्मा होती है, बहुत खतरनाक आत्मा। फिर उसका मन करता है कि हम सेब चढ़ाएंगे। आप समझिए, जो बातें मैं बताता हूँ आप बोलते हो यार ये बातें तो कोई प्रचार करते नहीं, कैसे बोलता है। यही है, उसने कहा आत्माओं को परखो। अब कोई सेब ला रहा है, उसमें क्या परखें यार आत्मा को? ठीक है, सेब चढ़ा रहा है तो हर चीज में प्रिया बहन समझ में आ रहा ना, तो हर चीज में। अब कोई केला ला रहा है 1 दर्जन बढ़िया, एकदम एक भी केला गंदा नहीं, वो पूरा छांट के लाएगा। अब ये ना सोचिए वो केला ला रहा है, उसके पीछे एक आत्मा है। वो केला लाएगा, वो सेब लाएगा, कभी कभी अंगूर लाएगा। कुछ नहीं मिला तो 2 बैल गोलू के पाउच ले आएगा और धीरे से बैठेगा। अरे हमने तो जब से देखा है तब से ये देखा, ये जो है कभी कुछ मिला नहीं। धीरे से बोलेगा वो। हमेशा याद रखना, पिता कह रहा मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम किस मन से आए हो मेरे पास? हमारा खुदा केले खाना, सेब खाना, बैल कोलू का तेल खोल के पी जाना नहीं वाला है। कुछ ना लाओ तुम, क्या लाओगे यार तुम अगर कुछ ला भी रहे हो वो तुम और तुम्हारा खुदा का काम। अपना रिश्ता सुधारो किससे? पास्टर साहब से नहीं, भाई से नहीं, अपने खुदा के साथ अपना रिश्ता सही करो। जिस समय आप ये बात जान जाएंगे कि तू सब कुछ कर सकता है, क्या लिखा है? तू सब कुछ कर सकता है। जब आप ये जान जाएंगे कि तू सब कुछ कर सकता है, तो यानी मेरे बिना बोले तू मेरे विषय में अच्छा करता है। मैं क्या बोलूं प्रभु? आपको मालूम है हन्ना कुछ बोल ही नहीं रही, उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द ना निकलता। अब सोच लीजिए आप अब उस स्त्री को देख के एली कह रहा ओछी स्त्री, नशे में धुत स्त्री है ये। उसके शब्द नहीं निकल रहे, होठ तो हिलते थे परंतु एक कोई शब्द ना सुनाई देता था। कैसे प्रस्तुत हो रही है खुदा के सम्मुख में मरियम मगदलीना है? मरियम मगदलीना उस फरीसी के घर के द्वार पे खड़े यूं देख रही है और एक शब्द नहीं बोली। कहीं नहीं लिखा कि उसने एक शब्द बोला, उसने बस केवल अपने पिता के पैरों को धोया, अपने आंसू से धोया। खुदा ने इतना बोला उसके लिए कि पूरी बाइबल भर गई। हम कितना बोलते हैं, पप्पा 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 पप्पा, मुंह गाल चलाते ही रहते। मालूम ज्यादा गाल चलाने वाला संदेह करता है। प्रभु के सम्मुख शांत रहो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। ऐसा थोड़ी ना कि प्रभु नहीं जानता तुम्हारे विषय में। जब तुम उत्पन्न नहीं थे उस समय प्रभुता जानता था कि तू किस समय कहाँ होगा और अंत का समय तेरा कैसा होगा और कहाँ पर तू स्वर्गीय राज्य में होगा कि नरक में होगा, सब जानता है। वो खुली किताब है और उसको हम बताते हैं कि हमारे लिए क्या करना है।
प्रभु अब ऐसा कर दो। सुनता मुस्कुराता है, अच्छा आओ बताओ प्रभु अब ये कर दो, प्रभु प्रभु अब तुम्हें ये काम करना है, प्रभु अब तुम्हें ये करना है। कभी सोचिए कि कैसे हम अपने खुदा के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि अभी तक हम खुदा को जानते ही नहीं। जो ब्रदर आपके सम्मुख ये वचन प्रचार कर रहा है वो भी ऐसे ही करता है। कहाँ से ले आते हो ये बातें और कैसे ये बातों को प्रचार करते हो? कभी भी जाओ, कहीं पर भी बैठो, किसी भी प्रचारक के पास बैठो, वो ये सब बातें करेगा ही नहीं। उसके मन में केवल एक चीज होगा, आयत को पढ़ना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये सारी बातें वो करेगा ही नहीं। वो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो करेगा नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी समझ नहीं लगाता। हम लोग सब बाइबल को अपनी समझ से पढ़ते हैं। आपको मालूम है नबी को नहीं मालूम होता वो कहाँ जाएगा। प्रॉफिट को नहीं मालूम वो कहाँ जाएगा। प्रॉफिट को ये भी नहीं मालूम कि उसे क्या कहना है। प्रॉफिट को ये भी नहीं मालूम है कि उसे कहाँ जाना है। अब सोचिए, राजा के सम्मुख जा रहा है और खुदा कह रहा है मैं तुझे वहां बताऊंगा तुझे क्या कहना है। अरे तैयारी करो यार। मैंने आज के सरमन के लिए रात भर तैयारी करी है। अच्छा, मैं रात भर तैयारी करता रहा, सुबह हो गई और मैं आपके सम्मुख अब सरमन बोलूंगा। नहीं, उसका तैयार रहो। आपको मालूम है आप अपने आप को जैसा बनाएंगे वैसा आप बन जाएंगे। अगर आपने तैयारी करके आप प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा लास्ट तक तैयारी करके प्रचार करेंगे। अगर आप स्लिप देख के प्रचार करेंगे तो आप हमेशा स्लिप देख के प्रचार करेंगे। अगर आप आयतों को ढूंढ के रख के प्रचार करेंगे आप वैसे प्रचार करेंगे। लेकिन अगर आप का विश्वास हो कि मैं खड़ा होऊंगा और मैं बोलूंगा और पिता मुझे बता देगा, तो फिर आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। आप कभी भी मुझे देखिए, मैं कहीं पर भी जाता हूँ बस 5-10 मिनट बाइबल पढ़ता रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम प्रचार क्या करना है, बाइबल पढ़ रहा हूँ, कुछ भी आएगा पढ़ता रहूंगा। अचानक वो खड़ा हो जाऊंगा, बोलना शुरू कर दूंगा, अचानक वो दे देगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे मालूम ही नहीं क्या बोलना, मैं खड़े होके प्रचार का खड़े होके गाना भी चल गया, मैं खड़ा हो, शिष्य ने कह दिया आइए हम वचन की ओर चले, और खड़ा भी हो गया और मुझे मालूम ही नहीं क्या कहता। तो मेरा एक कोरस गाएंगे, बोलता रहूंगा, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हम सब अपने पिता के ऐसे वचन में हैं कि पिता के घर में सब कुछ है। अब तुझे क्या चाहिए? तेरा कैसा विश्वास है? अपने अपने विश्वास के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। किसी को 30 गुना ताली नहीं हो जाएगी, किसी को 60 गुना, किसी को 90 गुना, किसी को 100 गुना। क्या करते हो तुम? हमें नहीं मालूम भवन में काम कैसे हो रहा है, वो लाइट जला के अभी आया है कि नहीं आया, नहीं मालूम, काम होगा।
मैं कल साइकिल से आया था भवन, और मैंने कहा 15 मिनट में आऊँगा, बस इन लोगों को पैसा ऐसा दूंगा फिर चला जाऊँगा। तो पता चला वो जो आया था उसका काम करने का मन नहीं था, वो उसके साथ कोई आया नहीं था, बहुत दूर से आता बेचारा टाइल्स लगाने वाला। और कल ही इलेक्ट्रिक वाले भी सब आ गए, 2-2 जने। तो मैंने उससे कहा तुम बता जाओ, फिर मैं रुका, और 8:30 के बाद हम यहाँ से गए। तो हमें नहीं मालूम हमें क्या सेवा हमसे क्या लेगा। अब जब वो यहाँ लगा रहा लाइट, तो हम उसको वचन बता रहे हैं। अब वो वचन बता रहे तो कह रहा भैया सच में ये जिंदा खुदा है, मेरे घर के लोग भी, मेरी बुआ भी जाती है। अब वो यहाँ लाइट लगा रहा है, ऐसे नहीं कि मुझे पैसा मिलेगा ऐसा तो जो है वो बात देंगे। अब वो कह रहा भैया कुछ बात हो हमें बताइए, फोन करिए, मैं आऊंगा। तुम अरे यार कहाँ से लाओगे ये प्यार है? नहीं समझ पा रहे। हम लोग पशु सरीखे मनुष्य हैं। अब पैसा नहीं है, अब क्या भैया कुछ भी हो बताइएगा। हाय नहीं समझ पा रहे हैं, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। अमाउंट हुआ उसे पता नहीं 150 या 156 रुपए और देना के लिए मैं पर्स से निकाल रहा था। उसने कहा नहीं भाई अब ना दीजिए। ये जो नहीं भाई अब ना दीजिए ये क्या है? तो वो मनुष्य नहीं, वो खुदा है। हम लोगों को 156 रुपए नहीं देखना है, हमको ये देखना है क्या खुदा कैसे हृदयों को दीन करता है। एक बड़ा अमाउंट होगा, 2 लाख होगा तो कहेंगे सुबह शाम रात भर गाते रहेंगे। 156 को बताना भी भूल जाए। नहीं, तुम्हारी दृष्टि में होगा वो 2 लाख, तुम्हारी दृष्टि में होगा वो 156 रुपए, 146 या 156। मेरी दृष्टि में ना वो 2 लाख है, ना 146, ना 156। मेरी दृष्टि में प्रभु का काम है। तुमने प्रभु के काम को पैसों में तोला है क्या? नहीं, हमें यहीं पर देख, यही विश्वास है, यही विश्वास है आपका। हम अपनी समझ बहुत लगाते हैं, हम कहीं ना कहीं पैसों में ही रहते हैं। वो काम कर रहा कहा भैया ये कैसे आपने उतना बड़ा तैयार कर दिया? मेरा ये मालूम नहीं है हमें। हम बैट बॉल खेल लेते अपने दोस्त के साथ, 12 साल की उम्र थी या तो 13 साल की, तब खरीदा था ये यूं देखने लगा, कह भैया कितनी पहले से योजना बनाई करा। देखो क्या बोल रहा, कह रहा इतनी ज्यादा बढ़िया जगह एरिया में शांत एकदम। क्या कह रहा वो? देखो वो क्या कह रहा, शांत, उसको पीस लग रही है ना वहां। कह रहा इतना शांत, इतनी बढ़िया जगह पे, लोकेशन पे आपका मिला है। आज इस लोकेशन में मकान खरीदने जाओ तो अच्छे लोग नहीं खरीद पाएंगे। ये जो ब्रदर खड़े होकर प्रचार कर रहा है, आज कहो ऐसा मकान खरीदो, नहीं खरीद पाएंगे। और फिर करा कैसे मालूम नहीं। काम धीरे धीरे होता ही जा रहा है, बेस्ट से बेस्ट हो रहा है। ये कर कौन रहा है, कौन सा खत्ते से आ रहा है, क्या? हमेशा याद रखिए, मैं तुझे स्वर्ग से दूंगा। अच्छा, जिसकी दृष्टि स्वर्ग पर लगी होती वो पृथ्वी पे कभी नहीं देखता। आप लोग ब्रदर को देखते हो कि ब्रदर रोज प्रचार करता है, रोज चलता, धूप हो, पानी हो, जाड़ा हो। आप अपने जीवन को बहुत कुछ इस हद तक ले आए हैं। मैं अपने झुंड में देखता हूँ कि वे बहुत सी बातों को सीख चुके हैं मेरे जीवन से, खुदा के द्वारा। मेरे जीवन से क्या, मैं खुद सीखा हूँ। लेकिन जब आप एक चरवाहे को देखते कि वो इस तरह से चल रहा है तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो अब ये भी देखो कि कभी भी किसी मनुष्य की ओर दृष्टि ना करना।
हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो स्वर्ग से देगा। और कभी भी अपने खत्तों को ना देखना कि तुम्हारे खत्ते कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कभी ना देखना, क्योंकि ये इस और दृष्टि करना ही नहीं है। तुम्हें हमेशा अपने पिता के कामों में आगे रहना है। अपने जीवन में इस तरह से काम करो कि पिता को भाए। हमेशा वचन में इन बातों को देखा करो, क्योंकि हमको मालूम है कि हम इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं हैं। हो सकता है संगमरमर का पत्थर लगा के मैं यहाँ भवन के मेन डोर पे अपना एक पत्थर लगा के अपना नाम लिखवा खुदवा दूं। कुछ सालों के बाद 10 या 20 या 25 या 30 या 50 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा। लेकिन तुम ऐसे काम करो कि तुम्हारे बच्चे उस सीख को बचपने तक, बुढ़ापे तक याद रखें। करा क्या है, करा क्या है भाई ने, क्या चीज करा है? अपने जीवन में एक ऐसा काम खुदा ने मेरे जीवन से कराया जिसे कोई मनुष्य को खुदा नहीं देता। क्योंकि भवन को बनाना, भवन में काम कराना, भवन का सामान लाना, सब योजना खुदा का है। ये अगर आप भवन के विषय में अगर जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप दाऊद से पढ़ना शुरू करिए। दाऊद ने कभी भी अपना मुंह खोल के किसी से नहीं मांगा। लोग कुछ भी बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले चंदा मांगते हैं, सबसे पहले मुंह खोल के मांगना शुरू। एक पंखा भी मांगेंगे, लगाएंगे तो कहेंगे पंखे के पर एक पर आप लगवाओ, दूसरा पर किसके नाम से लगेगा, तीसरा पर किसके नाम से। बड़ी मजा आती है। आपको मालूम है एक मन चाहिए पिता को। मैं किसी को जैसे जैसे भवन हो रहा है, काम हो रहा है, वैसे ही मैं भवन में भी किसी को बुलाता नहीं हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कल आप भवन आ रही है ना, आपसे बात भी होती होगी तो मैं नहीं कहता, मुझे कोई मतलब नहीं। लोग फोन कर करके कहते भैया चर्च आना, भैया नया भवन खुला है वहाँ आना। एक बार मैंने बताया, फिर दोबारा नहीं। ये काम खुदा का है। आपका जैसा विश्वास, फिर वही आता है विश्वास के ऊपर। आपका जैसा विश्वास है आप वैसे ही प्रस्तुत हो। हमेशा याद रखिए, हम सब जिस खुदा की आराधना कर रहे हैं, उस खुदा को समझने और जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप का त्याग करना ही है। और त्याग एक चीज से नहीं करना है कि मैंने गुटखा छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने दारू छोड़ दी, मैंने गाली देना छोड़ दिया, मैंने बुरा देखना छोड़ दिया, मैंने बुरा सुनना छोड़ दिया, मैंने बुरा बोलना छोड़ दिया। एक चीज से त्याग नहीं है। आपको अपने जीवन में हर एक चीज का सरेंडर करना, और डेली। अब जो चीजें मेरे अंदर थी वो चीजें तो सरेंडर हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें थी वो सरेंडर हो रही हैं। अब बहुत से बाहर से ऐप भी आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बचपने में मैंने नोटीपना शुरू करा, मेरे अंदर से सब नोटीपना निकल गया। हम लोग बूढ़े तक ऐप रिसीव भी करते हैं। ये भी तो देखो। अब बहुत सी गंदी चीजें, बहुत सी बुरी चीजें हमारे अंदर भी आती हैं।
अब ये थोड़ी ना कि हमारे अंदर से सब निकल गया, अब भैया मेरे अंदर कुछ नहीं। अब जब मैं इस पृथ्वी पर हूं तो मैं प्रतिदिन जी रहा हूं, तो मैं बहुत सी बुरी चीजें ले भी रहा हूं। अब उनको भी मुझे निकलवाना है, नहीं समझ पा रहे हैं? अब वो जो चीजें मैं रिसीव कर रहा हूं बुरी चीजें, वो बुरी चीजें तो निकल गई और मैं गाली नहीं देता, लेकिन घूम फिर के कपड़ा वपड़ा फ्रेश पहन के एकदम नहा धो के फिर सामने आकर खड़ी हो जाएंगे वो चीजें। तब हम दोबारा देखेंगे यार ये तो मेरे अंदर, पहचान नहीं पाएंगे जो निकला था, वही रूप बदल के आकर खड़ा होगा। नहीं, वो तो चीज निकल चुकी है, तो नई चीज, इसको ले लो, रिसीव कर लो। जैसे ही रिसीव करा वो आके अंदर कहेगा मैं तो वही पुराना वाला था। लिखा ना वचन, बहरूपिया भेष बदल बदल के आता। हम लोग कह रहे हैं हम लोग के अंदर तो गाली देवता निकल गई, बकरा निकल गया है। अब कुछ समय के बाद, बहुत सालों के बाद पता चला, फिर देने लगे इक्का दुक्का, तो समझ ना वो आ गया है अंदर। तो ये घूम के आते हैं क्या, टहल के। यही तो पिता कहता है। आग के विषय में क्यों कह रहा है, अच्छा बताओ? आग के विषय में इसलिए कह रहा है वो भस्म करेगा, वो राख करेगा। आग में क्या होता है, बुराई चलती है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार बपतिस्मा ले लिया, अब हम प्योरीफाई हो गए, अब हम शुद्ध हो गए। बपतिस्मा लेना यानी कि ये स्वीकार करना, अंगीकार करना। बपतिस्मा का मतलब होता है अंगीकार, कि मैं यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करता हूँ। बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने पापों को छोड़ दिया। जादू बोलिए, जादू बोलिए ऐसे, जादू। लोग सोचते बपतिस्मा ले लिया, हमने पाप छोड़ दिया। बपतिस्मा आग का बपतिस्मा होता है, प्रतिदिन का बपतिस्मा, हर क्षण का बपतिस्मा, और यही बपतिस्मा तुम्हें प्योरीफाई करता है। लोग त्योहार की तैयारी करते हैं, लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, लोग घूमने की तैयारी करते हैं, लोग खाने की तैयारी करते हैं, बहुत चीज़ों की तैयारी करते हैं, लेकिन हम एक फ्यूनल की तैयारी कर रहे हैं। मालूम है, फ्यूनल की कोई तैयारी नहीं करता। फ्यूनल को सब भूल के इस पृथ्वी पर जीते। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बताया पुनरुत्थान। जैसे ही पौलुस उनसे मर के जी उठने के विषय में बोलने लगा, तो वे कहने लगे ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। कभी बाइबल पढ़िए तो देखिए क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। पौलुस जब उनसे बातें करने लगा तो बातें करते करते वो बहुत सी बातें सुनने लगे, लेकिन जैसे ही पौलुस ने पुनरुत्थान का नाम लिया, मर के जी उठने का नाम लिया, वे सब हंसी ठट्ठा उड़ाने लगे। क्योंकि बहुत से लोग मर के जी उठने पे विश्वास ही नहीं करते। वे कहने लगे ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। और पौलुस की अगर लाइफ देखें आप, हमेशा पौलुस एक फ्यूनल की बात कर रहा है। मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। बार बार मरने की बात। क्यों मरने की बात? सोचता तो हूं ये देह छोड़ के कूच करूं तेरे पास, परंतु मैं ये देखता हूं कि तू मेरा इस देह में रहना और भी उत्तम है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को तेरे वचन का प्रचार। देखिए ये सारी बातें जो चल रही हैं ये एक तैयारी है। लोग खरीद रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा खरीदे कि ना खरीदे। बोल
अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी खरीदे कि ना खरीदे। और हम लोगों को इन सब चीजों से परे कर दिया पिता ने। अब हम लोगों का तरीका, हम लोग का जो युद्ध चल रहा है पिता के वचन से, वो हम लोग का फ्यूनल की तैयारी है। हमेशा याद रखिए, एक मसीह जो होता है ना, वो हर क्षण मरता है, उसको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो जीता जा चुका है। वचन बताता जो जय प्राप्त करे वो मेरे न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा। अब ऑलरेडी जो बिक चुका है पिता के लहू में, उसे कौन खरीदेगा? और जिस समय हमने ये बातों को ग्रहण कर लिया, हमारे लिए हर चीज सहज हो जाएगी। मीटिंग को सुनना, महासभा में बैठना, भवन में आना, पिता के वचन पे कान लगाना, और इस पृथ्वी पर की बातों से हमें कुछ भी घटी नहीं होगी। आज सबसे ज्यादा मनुष्य परेशान क्यों होता है? अपने बाल नोचता है सर के, अपने आप को यहाँ तक कि सुसाइड कर लेता है संसार की बातों को सुनकर। लोगों की बातों को सुन, और खुदा हमें और आपको उस सब से ऊपर रखता है। अगर आप बहुत ध्यान देखिए, पहले हम लोगों का जीवन कैसा था, आज हम लोगों को किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहती। आज हम लोग बहुत बहुत कूल रहते हैं। आज हम लोग इतने आनंदित रहते हैं। हम लोग पहले कैसे रहते थे और अब कैसे रहते हैं, यही चीज है जो वचन हमें सिखाता है। लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग योगा करते हैं, लोग शांति के लिए कश्मीर जाते हैं, कहीं जाते हैं हवा खाने। हम लोग कहीं नहीं जाते, ना मेडिटेशन करते हैं। हम लोग शांति के लिए कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि शांति हमारे अंदर है। शांति का राजकुमार, उन्होंने शांति किसी वस्तु को समझ रखा है। देखिए, हमारे खुदा ने हमें बताया, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो तुम्हें मनुष्य नहीं दे रहा। तभी तो आज हमारा चलना देखना बदल गया है। तब लोग कहते हैं देख के हमको, भैया देखो इसको तो मालूम ही नहीं क्या घूमना है, क्या पता नहीं कैसे जीते। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, लोग आपके विषय में गवाही देते जाएंगे, और उन लोग के लिए ये बातें बहुत कठिन होंगी। कहेंगे भैया हम तो एकदम नहीं कर सकते जैसे ये जीते, क्योंकि हम लोग के लिए ये सब इतना सर। हम लोग कहते भैया आओ तब तो जानो, हम लोग बहुत आराम से जी रहे और वह बहुत परिश्रम करके जी रहे। मैं बोलता हर चीज का पता ही नहीं लगता, क्या करें। एक आयत पढ़ते हैं, इतना देता पिता कि आनंदित रहो, और जो सिखाता है उससे हम लोग बहुत आनंदित हो जाते। इसीलिए तो पतरस कहता है तुझे छोड़ के कहाँ जाए। तो आइए हम लोग निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। बहन प्रिया आ जाइए। हाँ, गवाही दे दीजिए। वो नीचे आगे टाइल्स वाला कोई नहीं आया? अच्छा, धन्यवाद देती हूँ। हमने बातचीत की आने के लिए, तो सिस्टर निकल चुकी थी, और हमने जब बोला और कर रहे थे तो कोई ना बोला मिला, ना कोई बोल नहीं है। क्यों? कोई कभी नहीं लग रहा था कि हम, मगर हमारे मनों में था कि मुझे जाना थी, खुदा आपने हमारी आस्था की खुदा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम वहाँ पहुँचे, सिस्टर पहुँच चुकी थी, और जब मैं बाहर निकली थी, मैं चलो ना ओला हो रहा है ना ऊबर, तो हम दूर करके ही जाएंगे। और जब बाहर निकले तो वहाँ कोई भी ले आने से नहीं था, कोई सवारियाँ खड़ी नहीं कर रही थी, और वो खाली भी चली गई काफ़ी छोटी 10-15 मिनट। तो रुकने के बाद उसने हमसे जो आया ऑटो वाला, हमने बोले कितने ले रहे? तो उसके बाद 200 250 रुपये ले लिए।
हमें 200 रुपये में चाहिए, वो मान Thank you. और हमें खाया उसने। और जब हम सिस्टर के पापा रॉयल तक पहुँचे और जब हम बैठ के गए तो हम लोग को सिस्टर की पहले थोड़ी सी टर्निंग में लेट हुआ, मगर लेट होता जा रहा था, मगर हम जब घर से निकल चुके तो हमें विश्वास था कि हम वहाँ पहुँच चुके, आमीन। वहाँ पहुँच चुके। और जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद आधे रास्ते पे तीन बात की, जिस ऑटो में बैठे थे उस ऑटो का टायर पंचर हो गया और हमने मीटिंग लगा दी थी कि हमने हमारे कंपनी में आए थे और वैक्सीन ज्वाइन कर लिया था। हमने फिर प्रार्थना मेरे से शुरू कर दी। और जब वहाँ से हम निकले, वहाँ से फिर हमें दूसरा ऑटो किया तो हम लोग ये चलोगे तो कहेंगे वहाँ चलेंगे और कहते कुछ भी इतना पैसा दोगे तो कहने लगे कि हम 80 रुपये देंगे। जो 200 रुपये थे हम प्रभु ने क्या कर दिए 180 कर दिए। इससे काशी जी ने बताया कि हम पैसे की बात नहीं है, मगर हमारे चीजों के पास प्रभु का क्या अधिकार है। आमीन आमीन। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम यहाँ तक आए तभी इतनी भीड़ हो गई कि हम लोग सोचने के हम लोग पहुँचे और किससे की जल्दी से पहुँचे हम लोग और पूरा रात में लेकर खाए। आमीन। दवाई कैसे नहीं मिल चुका था, मगर हमें तो विश्वास है कि हम दवाई इतनी देंगे ही देंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमारे हर एक चीजों का नाम में रखना पड़ा, बुलाना पड़ा, तो धैर्य के साथ हम क्या रहे, बैठे रहे और वचन को सुनते रहे, बात से बोलते रहे, हम सब सुन रहे थे पूरा की आत्मा में। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग एक जरूर में प्रभु को हर चीज पता थी, पता है कौन कैसे किस समय पहुँचने वाला है। प्रभु का एक से धन्यवाद देती हूँ। दूसरी बात दवाई हुई है कि हम अपने घर में सोफा लेने के लिए थे और उससे पहले हमने अपना सेल ऑफ कर दिया और दूसरा सोफा लेने के लिए हम ले गया है और हम बहुत रेट्स बहुत जबरदस्त आए थे। मतलब मेरा मन था कि नजर की गोल्डेंस में जाकर हम जाके देखें सोफे को। जब मेरी बेटी के साथ वहाँ गई तो वो सोफा था 53,000 का और उस समय उसने कहा कि आपको 46 में मिलेगा, 40,000 में। और फिर जो है हमने अपने बजट को भी देखा थोड़ा, हमने लगा तो 35,000 मैंने कहा कि ये पापा दे देंगे और बाकी 11,000 मैं देती हूँ दूसरे का। हमने हम सोफा ले लेंगे और उस बंदे ने क्या करा कुछ करके उसने मेरे 11,000 जो मुझे दे रहे थे उसमें से मुझे 6,000 कम कर दिया। ये मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बच्चे भी कह रहे मम्मी आपका और भी पैसा क्या हो गया, क्या हो गया। और वाकई में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि 53,000 का सोफा था वो हमें वाकई में मिला। धन्यवाद देती हूँ और शुरू करती हूँ। और कल कभी मैं दवाई देना चाहूँगी, कल हम आरटीओ करके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था और कल का दिन पूरा रिन्यू कर रखा था। हम वहाँ पहुँचे अच्छी तरीके से, हमारा लाइसेंस भी बन गया और जब हम दौड़ रहे थे हमारे पापा तो जैसे ही रास्ते में थे तो थोड़ी सी जगह थी और उसी में से मुझे निकलने की था और पीछे मेट्रो को गाड़ी हो रही थी और बगल में ही मैंने एक पैर आगे बढ़ाया और मेट्रो वाले ने भी मेरी गाड़ी क्या कर दिया, बढ़ा दिया और खुदा के मेरे पैर को ऐसे वहाँ से निकाल लिया और गुस्सा भी करने लगे मेट्रो तो निकल रही है मुझे गाड़ी मैंने तो शांत किया, मैंने शांत दे देंगे कुछ नहीं हुआ, कहने से बहुत बच गए दबा के जो हिंदी का बचाता है। तो हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारे अंदर के सारे लोगों को कर दिया, दूर कर दिया। तो ताकत और संभव होती है कि हम हमारे लोग भी हमारा कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि खुदा ही है। खुदा ही कहता है जैसे आदमी ने कहा कि दूर से ही कह देगा तो क्या हो जाएगा, चलो हो जाएगा। हम अपने राजा की धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए और जिंदगी प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। बहुत से लोग इतनी परेशानियों में हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, तो प्रभु ने हमें क्या कर रखा, संभाल के रखा। ये हम प्रभु की बात कह सकते हैं कि द्वारा प्रभु क्या जीवन है, हमसे कितना प्यार करता है और उसने हमारी हर एक चीज को क्या कर रखा, आंखों में ले रखा। उसने कहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पे रखा है।
प्रभु को धन्यवाद देंगे। आपसे वचन के लिए भी एक प्रभु को वचन हमें दिया, तो उसमें हमें सारी बातें जो हमारे बीते दिनों में ये हो रही है, उन सब का जवाब हमें वचन में मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु उनसे बात करता है और हमारे उत्तर को देता है। धन्यवाद देते हैं चीजों के लिए कि सचमुच में फिर हम अपने खुदा से बोलते खुदा और आप ही संभालिए, आप ही करिए, हमारे रास्ता को लेकर चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो, मतलब थोड़ी देर के बाद खुदा आपकी शांति ये सब प्रभु का अनुग्रह और हम लोग निकालेंगे मत्ती। अच्छा और कल से ही बहुत आनंद है और काम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बैठा था। आज सुबह मेरी पत्नी बनाना बहुत सारा काम किया और मेरा सारा काम किया टेबल्स को और फिर हमने कहा मैंने तैयार हो जाके प्लान हो जाए और मेरे डाइटिंग अपने फ्रेंड्स हम लोग थे जो हमको लेकर के आकर भी करना था, तो वो आया तो बीच में कुछ लोग प्रसाद दे करके हमारे जिस पर बैठे थे मैंने काफी बच्चे आनंद मेरे मन में बहुत देर से लगी थी कि मैं कुछ बोलूँ के बारे में एक सवाल याद में रहती थी, तो तभी से लगा था कि बोल फिर मैंने वो आगे वाली सवाल कभी मेरी जो फैमिली की सवाल मैंने को देगा ड्राइवर देगा और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताएंगे। मैंने बोला क्या तो मनुष्य भी कोई भगवान हो सकता है? बोला नहीं। तो फिर राजा दशरथ तो इंसान था, राजा दशरथ के जो लड़के हुए तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो काफ़ी बहस हुई, बहुत ज़्यादा बहस हुई, ड्राइवर ज़्यादा पीछे क्षय करा था सबसे ज़्यादा। मैंने बोला मैंने कि भाई आपको जो पता नहीं तो आप ध्यान से तो लोग बात करी, क्योंकि मैंने रामायण पढ़ी है और मैंने भागवत गीता भी पढ़ी है, तो क्योंकि मुझे जो मेरे को सुनाने के लिए वो मतलब वो आते ही ये चीज़ें आती, तो मुझे पता चल जाती है कि हमारे से। तो मैंने उसको बोला मैंने कि भागवत गीता में 84 नंबर पेज पे लिखा रहा है, कृष्ण ने बोला है कि मूर्ति पूजा न करो, तो उसकी क्यों मूर्ति पूजा करते हैं? मैंने ये स्त्री का क्या नाम नहीं बना, क्या ऐसी बहुत सारी बातें हुई। वो करते करते हुआ रेलवे लाइन की तरफ गया, वो फाटक गिरा था। हमने बोला मैं कि भैया वो जो सवारी थी वो तो मान की है, तो यीशु मसीह के बारे में काफ़ी बोलता है, वो भी तो किसी से कह रहा है मैं कहाँ तो इसलिए तो मैंने जो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से कहता है, तो वो कहता है कि ना तुमने देखा है? मैंने कहा मैंने देखा, मैं तो आपको साफ साफ बता रही हूँ, क्योंकि वो राजा दशरथ के आदमी थे और वो जो थी वो कभी पिता परमेश्वर का आत्मा स्टेबल मंडाया सभी रास्ते से कहते, तो वो मान ही नहीं था। मैंने कहा मेरे प्रभु ने कहा कि जब मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनी, तो मैंने कहा तुमसे बहस करना नहीं था। तो उन्होंने बहुत सारे प्रभु के बारे में बहुत सारी बातें बताई, अब जो सवारी थी वो बिल्कुल मान गई, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे। तो वो ये कि ना कि प्रभु किसको चुनता, किसके लिए बुलाना चाहता था, उन्होंने ग्रहण करा, उसने निकाला। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पूछना चाहिए काफ़ी देर था और मैंने कहा भैया इसे जल्दी से वापस ले चलो,
यहाँ से फाटक बहुत दूर में पड़ेगा, तो वो इतनी दूर लेकर के घुमा के तो किसको संभाला। यदि हम देखें मतलब इतनी रुकावट कर रही थी, तो भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सही सलामत पहुँचा दिया। आज यहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, मैंने कहा जल्दी से पता लगा, हम उसका धन्यवाद देते हैं। बहुत हम निकाले के मत पीछे 104 में पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। से दो यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास 29वां अध्याय 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवन को आबाद करे, हम आपके चरणों में कभी से आए थे और आप हमें लेकर आए बन सकते हैं। हम आपके दे सकते हैं इसे कुछ हमारा जीवन तैयार है और पूरा भविष्य में आपसे शायद उसे वो आपने क्या किया और आपका प्रेम में निवेश करता है कि हम तेरे साथ चले हमारे तुम तेरी उपस्थिति में बने रहने। आज नई दिन को मैंने दिया का निवेश के भवन में हर एक चीज़ों में धन्यवाद दे सके, अपने जीवन में धन्यवाद दे सके। पूरा परमेश्वर को आपका दिव्य धन्यवाद देते जो भगवान का काम चल रहा है और उसकी मदद मेरे सामने से कुछ में है और तुमने कर दिया जिसको ऐसा हमारा विश्वास पूरा आपके जो हर एक काम जो इस भवन में हो रहा है तेरा है, तेरा के द्वारा ये सब बात हो पाए ताकि हम फिर से आपको धन्यवाद दे सकें, आपका शुक्र कर सकें। हमारे अंदर कुछ नियुक्ति है, योग्यता है, पढ़ाई होती है, सब कुछ पूरा बनती आज को बोलते हैं इसलिए आप धन्यवाद देते हैं। बेटा को उम्मीद करो बाकी में कभी कुछ नहीं है एक बार समान नहीं हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो तौफीक दें कि आपकी ओर से समझ में तेरे वचन मुद्राएं करके चलने वाले हमारे जीवन में सारे भूल अपराध सारी कमी पिता परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करके हमें लाभ बनकर और पिता परमेश्वर दृढ़ होने के लिए आपने और आपने हमारे कर्म को दृढ़ किया तो उस लाभ बनाया प्रभु जी और हम आपका हृदय से धन्यवाद।
खुदावन पिता परमेश्वर को याद के लिए खुदावन पिता परमेश्वर की आत्मा में उनके वचन के लिए खुदावन बांटते हैं खुदावन परमेश्वर से अपने वचन जो हम खाते हैं उससे अपने वचन हम पहुँचाने वाले हैं खुदावन जो भी वार्तालाप जो बातें हमारे जीवन से दूसरे जीवन में बिताने के लिए होती है खुदावन उसको हम सही रीति से बता के पाएंगे सबके लिए योजना के अंदर सबके टेक्नोलॉजी में बढ़ दिया हमारे टेक्नोलॉजी में बढ़ दिया खुदावन ये हम बड़े चले आए हैं जो भविष्य हमें करने के लिए हम सब कुछ समझ लेते हैं और जो भी देखें हम अपने जीवन का परिश्रम करें खुदावन की सुनने वाले और पढ़ने वाले विचार को खड़े रख सकें सामना करें और हमारे जीवन से lust of the eyes, lust of the flesh, lust of the pride हमारे जीवन से हमेशा दूर रहना है और हम आके उसके नीचे को बड़ी दीपा के लगे रहना है ऐसे माँ से प्रार्थना करते हैं हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सारी भाई बहनों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर को अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह पे गए वहाँ भी इनकी हिफाजत करें और जो वचन हम लोग यूट्यूब के जरिए करूँ लोग देख रहे हैं करूँ से एक किताबी के साथ खुदावन करूँ जी पिता परमेश्वर हर एक कुछ समझ करूँ और हर एक को अपनी आत्मा से कंट्रोल हम धन्यवाद देना चाहते हैं के लिए उनका सृष्टि के लिए कि वो अच्छी तरीके से समझ पाए और आप सही तरीके से उन्हें खाएंगे ऐसा हमारी शायद हम प्रार्थना मिलती जाते हैं कि परमेश्वर सचिन भाई के लिए मारा राय के लिए और भी हमारे तमाम भाई बहन हैं खुदावन की सब का आपकी कृपा दृष्टि हो खुदावन को हर एक को तैयार कर ताकि पिता परमेश्वर तेरा भवन उजाड़ ना पड़ा है परंतु फल आमीन परमेश्वर सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए खुदावन की जन जो इस भवन में काम कर रहा है सब के तुम्हें हाथों में फल हालेलुया खुदावन को हर एक बार आपकी दृष्टि हो और खुदावन हर एक की सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए अपने हाथ में विश्वास से हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध की क्षमा करो जैसे हम लोगों के अपराधियों की क्षमा करते और वो परीक्षा में बुराई से बचाओ खुद और महिमा जलाल सदा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकरों की रिफाकत और सराहना हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर का करती रहे आमीन धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी यूनिटी कॉलेज में। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।